अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बात समझ में आई। मैंने बोला इतने दिनों से क्यों समझ में नहीं आई बासित अली। फिर मैंने कहा चलें, और वो भी अचानक ही जब मैंने पीसीबी की वेबसाइट पे वीडियो देखी ना, ओहो, पीसीबी में एनसीए में हेड कोच के लिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो लेवल 2 हैं। हालांकि अभी तो ये मजाक क्या वो हो रहा है ना, मजाक कप, उसमें हेड कोच के लिए बोला था लेवल 3 होना चाहिए। बात समझ में नहीं आई, ये माथा मारा। उस पर भी आता हूँ क्योंकि पहले से सिलेक्ट हो गया है वो बंदा जिसने लेवल 2 करा हुआ है। मजाक कप के टॉप 5 बैट्समैनों में कामरान गुलाम 247 रन, 61 की एवरेज है। नंबर 2 पे बाबर है अभी 230 रन, 76 की एवरेज है, एक दफ़ा नॉट आउट है। तैयब ताहिर तीसरे नंबर पे 221 रन, 55 की एवरेज है। उस्मान खान 205 रन, 51 की एवरेज है। और साइम अयूब जिसने आखिरी मैच में 150 करा 156, वो 192 पे पहुंच के 5वीं पोजीशन पे आया है। अब इसमें से अगर आप देखें तो एक बाबर और साइम ही है जो टेस्ट टीम में, बाकी नहीं है। क्या इस परफॉर्मेंस पे वो टेस्ट की टीम में आएंगे? गैरी क्रिस्टन ने बोला बहुत सारे लड़के यंगस्टर नज़रों में आए, एक नाम बता दो यंगस्टर कौन है? एक नाम कोई नहीं। हम बोलेगा तो बोलोगे कि बासित अली बोलता है, आज बोलेगा बासित अली। बॉलिंग में हसनैन ने 11 विकेट लेके नंबर 1 पोजीशन, जहांदार जिसने 10 आउट करे, जाहिद महमूद लेगी जिसने 9 आउट करे, शाहीन शाह आफरीदी जिसने 9 आउट करे, और मेहरान मुमताज़ लेफ्ट आर्म स्पिनर जिसने 7 आउट करे। ये 5 बॉलर्स हैं और 5 बैटर, सब ने 4-4 मैच खेले। ये तो मैंने कहा आपको ज़रा जो मजाक का पूरा ना उसके मैं टॉप बैटर और टॉप बॉलर बता दूं। और भी बहुत सारे नाम हैं लेकिन 5 ही सही है क्योंकि 5-5 मैच है ना, 4-4, 5 टीमें हैं तो 4-4 मैच हैं। अब आ जाता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई ना कनेक्शन कैंप की, और नाम जो रखा है बहुत टॉप क्लास रखा है यार। कसम से मैं माफ़ी चाहता हूँ अपने जितने भी मेरे चाहने वाले, देखने वाले या मुझसे नाराज़ रहने वाले, उन सब से माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आई। हर इंसान हर दिन सीखता है ना। अब आज मैं ये सीखा कनेक्शन कैंप, ओहो, कनेक्शन कैंप क्यों रखा गया है? जिसने भी रखा है ना ये नाम, भाई मेरी तरफ से तालियां, बहुत ज़बरदस्त नाम रखा है। क्यों? अब मैं आता हूं। पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट में बोलते ना, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो बोर्ड में पीसीबी की इस्टेब्लिशमेंट, वो बनाते हैं कनेक्शन अपनी जगहों पे बरकरार रहने के लिए। चाहे वो सीईओ साहब हों, चाहे इंटरनेशनल के डायरेक्टर्स हों, चाहे मीडिया वाले हों, चाहे एनसीए के हेड हों, और एनसीए के हेड जो कोचेस लगाते ना, वो सब कनेक्शन से आते हैं। ये मैं माफ़ी चाहता हूँ, देखें मुझे समझ में नहीं आया है जुमला, लेकिन जिसने भी रखा है नाम, टॉप क्लास नाम रखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है भाई टॉप क्लास हुई है। मेंटोर नज़र नहीं आए इसमें। 2 मेंटोर तो बाहर गए हुए हैं, एक तो लीग खेलने गए हुए हैं, जो 1 तारीख से लीग शुरू हो रही है, एक अपने चैरिटी के लिए गया हुआ है मिसबा। वो बहुत अच्छा कॉज है, उस पर मैं इस ज़बान से कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि लोग उसके अगेंस्ट बोले, मैं नहीं बोलूँगा। छोटे बच्चों के दिल के जो ऑपरेशन होते ना, वो हॉस्पिटल बना रहा है मिसबा, और मेरी दुआ है अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। क्यों? कि गरीब के बच्चे जाएंगे। ये इसके लिए तो मैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरे मुंह से कोई लफ्ज़ निकले। हाँ, उसकी
कोचिंग पे या उसकी मेंटोरिंग पे कोई बात होगी, बासित अली बिला झिझक बोलेगा। मेंटोरों ने भी 2 कोचेस लगाए कनेक्शन से, अपनी अपनी पसंद के। कनेक्शन पाकिस्तान में चलता है, कनेक्शन के बगैर कुछ नहीं होता। बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ कि इस वक्त जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग लगे हैं, जो फील्डिंग कोच है वो बैटिंग कोच लगा हुआ है। कनेक्शन, क्या कनेक्शन कैंप। जी बड़ी ज़बरदस्त बातें करी। सीईओ साहब बीच में बैठे हुए थे और माशाल्लाह दोनों टेस्ट प्लेयर बैठे हुए थे, गैरी और जेसन गिलेस्पी, और जो बातें करी उन्होंने उस पर तो मेरा दिल चाह रहा था सिर्फ एक सवाल कर लूँ, ईमान से एक सवाल। चलें आप लोगों से भी करता हूँ। अभी इंग्लैंड की टीम आएगी, टेस्ट मैचेज हैं कितने, 3। मेरा सवाल सबसे, कनेक्शन कैंप के जितने भी लोग हैं, सही है, मेंटोर, पीसीबी के जितने भी ऑफिशियल हैं, सबसे एक सवाल है, भाई ये तो बता दो पिच कैसे बनाओगे। और जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए भी, क्यों पिछली दफ़ा बनाई थी सिमिट पिच तो उन्होंने 3-0 से हराया था, ऐसा ही है। अब स्पिन पिच बनाएंगे, जवाब भी दे रहा हूँ, खुद ही जवाब दे रहा हूँ। देखें, अगर स्पिन पिच बनाएंगे तो स्पिनर कौन है आपके पास, कौन है स्पिनर? साजिद खान को घर पे बैठा हुआ है, यासिर शाह को आपने कंसीडर ही नहीं करा, नुमान अली को आपने रखा था, एक मैच खिलाया, 74 का फेटा लगा, बाकी मैच नहीं खिला। वेयर इज़ द स्पिनर? जाहिद महमूद है जिसने अभी 9 आउट करे हुए मेरा ख्याल है। हाँ, तो क्या बनाएंगे, स्पिन या फिर घास वाली पिच, जैसे बांग्लादेश के अगेंस्ट बनाई थी, 4 फास्ट बॉलर, ओह, और स्पिनर ने आउट कर दिए उनके। कौन सी पिच बनाएंगे बताएं जरा? घास वाली पिच इसलिए नहीं बनाएंगे कि डरपोक बैट्समैन है हमारे, जितने भी हैं घास वाली, और बांग्लादेश ने जो हालत करी है तो सोचेंगे भी नहीं, बैट्समैन तो बोले ना 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 ना, घास वाली पिच नहीं, स्पिन पिच बनाओ। स्पिन पिच बनी तो पता क्या होगा, स्विच हिटिंग होगी, स्विच हिटिंग। अभी से कह रहा हूँ, कब, 7 तारीख को मैच है ना, क्योंकि अभी देखा मैंने गॉल में जिस तरह न्यूजीलैंडर स्विच हिटिंग कर रहे थे, या शांतु और शाकिब कर रहे थे स्पिन जगह पे, हमारे वाले तो स्विच हिटिंग नहीं करते। यह सवाल है कैसी पिच बननी चाहिए, है ना, टॉप क्लास सवाल है बासित अली का। फिर आप बोलेंगे, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बासित अली बोलता है। मेरी बेटी सामने से हंस रही है। अच्छे मूड में आऊं क्योंकि मिस्टेक हो गई, कनेक्शन कैंप, ओए 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 ओए, बासित अली के जहन से निकल गया ये मसला, माफ़ी दे दें। आहा, प्रोफेशनलिज्म लाएंगे टीम में, किसने बोला? गैरी कैरिसन ने और सीईओ साहब ने। तो क्या पिछले 5 साल से सीईओ साहब आप बैठे हुए हैं, जब आपने नहीं सोचा कनेक्ट अपना प्रोफेशनलिज्म लाएंगे, अब याद आया आपको? पहली चीज। अच्छा, एक इंडिया से फोन भी आया था, वो भी बात करूंगा, भूल जाता हूं। सारे मसले रिजॉल्व कर लिए किंग के साथ, सॉल्यूशन भी दे दिया किंग के साथ बैठ के, जिन्होंने अपना ग्रुप बनाया हुआ है प्लेयरों का। ऐसा ही है ना? कौन कौन प्लेयर आए हुए थे? ये पाकिस्तान के फ्यूचर प्लान के प्लेयर हैं जिन्होंने लेजेंड बनना है। साइम अयूब अभी उसकी परमानेंट जगह नहीं है, माफी के साथ मेरे हाथों का बच्चा है, लेकिन गलत है। वेयर इज नसीम शाह? नसीम शाह वही बॉलर है ना जिसके लिए बाबर ने बोला था लास्ट ओवर में 8 रन हो तो मैं बुमराह से बॉल नहीं कराऊंगा, नसीम शाह से कराऊंगा। वो क्यों नहीं आया? उन्होंने तो बयान दे दिया, बुमराह ने साबित कर दिया। फिर अच्छा चलो आता हूं बेटा, वर्ल्ड कप में देखूंगा। आया? ऐसे ही है ना, इसमें कोई झूठ तो नहीं है ना भाई, सच बोल रहा हूं मैं, इसलिए माफी चाहता हूं, मुझे समझ में नहीं आई बातें। कैप्टन कौन होगा? सवाल को उड़ा दिया। क्यों उड़ा दिया? कि गैरी कैरिसन साहब जब आए थे फैसलाबाद में, उन्होंने कहा था कंसिस्टेंसी होनी चाहिए सिलेक्शन में भी, सेलेक्टर्स के लिए भी,
प्लेयर्स के लिए भी कंसिस्टेंसी होगी तो प्लेयर डेवलप करेंगे। ऐसा ही है ना? क्यों कि अपने 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 वालों के लिए वो बोला गया उन्हें कि अपने अपने लोगों का नाम लिया उन्होंने। किसी ने किसी का नाम लिया, किसी ने किसी का नाम लिया। हम देखेंगे कौन बनेगा कप्तान, हम देखेंगे। आज अच्छे मूड में हूं भाइयों, कोई बात बुरी लगे तो माफ कर देना। और हम सब सिंसियरली एक साथ हैं, एक पेज पर। तो भाई एक पेज पे अगर आप लोग बात बोलते हो तो पहले किसी ने रोका था? मेरा मासूमाना सवाल है, किसने रोका था? उसका नाम लो। नहीं ले पाएंगे। अब वो बात बोलता हूं जो इंडिया से मेरे एक बड़ी मेरे साथ खेला हुआ, उसने बोला कि यार ये बता मास्टर, मुझे मास्टर बोलता है, ये तो बता कि गैरी क्रिस्टन तो हेड कोच बन गया पाकिस्तान का, तेरा क्या तजर्बा बोलता है कि आईपीएल में वो होगा इस दफ़ा? मैंने कहा आईपीएल की किश्तियां जला के तो आया इधर। ये वो जो सिस्टम लाए हैं कि बोनस पॉइंट तो ये पॉइंट तो ये सब इन्हीं का है। पाकिस्तान का जो पुराना टाइम है ना वो ये लेकर आएंगे, ये वाह, जिसमें मेंटोर नहीं बैठे हुए। यार दुनिया किस तरह चुप रहती है, मुझे तो हैरत है, सवाल करने वाले क्यों सवाल नहीं करते। ये तो वो चीज ला रहे हैं जो मतलब आईपीएल से जगह बंद हो गई है तो हम ये चीज यहां पे अप्लाई करते हैं, हमारा नाम हो जाएगा। क्या हमें पता नहीं है? ये हमारे प्लेयरों को पता नहीं है? अब इसका इलाज भी बताता हूं। अब होगा क्या? 10 ओवर में इतने रन बनने चाहिए, सपोज 60 रन, अगले 10 ओवर में 60 रन, ये इस तरह प्लान बना रहे हैं। नेपाल के अगेंस्ट तो हो जाएगा। सामने अगर बुमराह एंड शामी आ गए और थोड़ी सी लाइवली पिच हुई तो कहां जाएगा प्लान? उड़ जाएगा कि भाई पहले तो उन्हें सरवाइव करो। प्लान वो कामयाब होता है मेरे भाइयों जो रस्से के अंदर बने। जो कमरों में बनता है ना वो कमरों में ही रह जाता है। एट द मोमेंट ग्राउंड के अंदर जाके हर चीज, कंडीशन, पिच, हर चीज चेक करके फिर प्लान बनता है तो वो कामयाब होता है। आपने पॉइंट्स बनाए होते हैं, ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान, लेकिन जब आप ग्राउंड में जाते हैं तो फिर आप देखते हैं कि आज क्या प्लान से जाना है, सामने कौन है। मार्क वुड आएगा तो सब बैकफुट पे चले जाएंगे भाई, क्योंकि हुक शॉट मारते हुए डरते हैं सिवाय रिजवान के। शान मसूद मारता था, अब तो वो भी मारना उसने छोड़ दिया। तो वो चीज करें जिसमें दम हो, ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं। ईमान से सलाम है सर आपको, चेयरमैन पीसीबी साहब, आपको ये लोग मशवरे दे रहे हैं और आप इनके मशवरे मान रहे हैं। चलें, अल्लाह करे पाकिस्तान का पुराना टाइम आ जाए। आने में भी 2024 है ना, इंशाल्लाह 2040 में आ जाएगा अगर यही हरकतें होती रही। कनेक्शन कनेक्शन कनेक्शन, मेरी आवाज़ आ रही है ना? कनेक्शन तो है ना? माइक में से आवाज़ आ रही है ना भाइयों? कनेक्शन तो है ना? ये वाला कनेक्शन चल रहा है आजकल। चले, प्रोग्राम पसंद आए तो जी लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। और जिसने भी नाम रखा है ना कनेक्शन कैंप, टॉप क्लास, पाकिस्तान के हालात को देख के बिल्कुल सही नाम है। अल्लाह करे बेहतरी आ जाए, दुआ तो यही है कि बेहतरी आ जाए। लेकिन हर जगह जहाँ पे सिफारिश सिस्टम हो ना, ये कनेक्शन सिस्टम जो बोलते हैं ना, बेसिकली है सिफारिशी कल्चर, तो वो चीज़ें कामयाब नहीं होती। मुझे लगता है आइंदा आने वाले दिनों में आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी बहुत ऊपर से डंडा पड़ने वाला है, बहुत ऊपर से। चलें, मिलते हैं इंशाल्लाह। इस दुआ के साथ दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। आप लोग भी कनेक्शन रखना हमारे साथ भाइयों। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।